क्या सुशीला कार्की नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री की रेस से बाहर हो चुकी हैं? नेपाल में जेनजी अब किसे अपना लीडर बनाना चाहते हैं? आखिरकार जेनजीज ने क्यों यू टर्न लिया है? क्या सुशीला कार्की का नाम सेना के दबाव के कारण हाईलाइट किया गया था? ये वो सवाल हैं जो काठमांडू में बुधवार रात सेना के मुख्यालय के बाहर फिर से हुए प्रदर्शन के बाद उठ रहे हैं। कल दोपहर जैसे ही खबर आई कि नेपाल की कमान अब पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को मिलेगी, तो रात होते होते प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा धड़ा काठमांडू स्थित नेपाल की थल सेना के मुख्यालय के बाहर पहुंच गया। इसके बाद अब खबर आई है कि सुशीला कार्की ने अपना नाम वापस ले लिया है और उनकी जगह अब कुलमन घिसिंग का नाम हाईलाइट किया जा रहा है। कुलमन घिसिंग नेपाल में भ्रष्टाचार को खत्म करने और लोड शेडिंग यानी बिजली की आपूर्ति को खत्म करने के लिए हीरो माने जाते हैं। उन्हें एक कुशल प्रशासक और गैर राजनीतिक व्यक्ति माना जाता है। वैसे भी जेनजीज का मानना है कि मुखिया वही होगा जिसका पॉलिटिक्स से दूर दूर तक कोई नाता ना हो, तभी उन्हें बनाने की बात हो रही है। लेकिन 3 दिन में 3 नाम सामने आना यह भी दर्शा रहा है कि नेपाल में युवाओं में एक मत नहीं है। सुशीला कार्की और कुलमन घिसिंग को लेकर कहा जा रहा है कि दोनों को लेकर नेपाल में युवाओं के 2 धड़े हो चुके हैं। युवाओं की पसंद बालिन शाह तो पहले ही रेस से दूर हैं, उन्होंने मना कर दिया था। उनका समर्थन सुशीला कार्की को था, लेकिन उन्हें नहीं बनाए जाने के पीछे 2 तर्क दिए जा रहे हैं। पहला ये कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश या कोई भी जज प्रधानमंत्री नहीं बन सकती, ये वहाँ कहा जा रहा है। और साथ में वो 70 साल की भी हैं, उससे ज़्यादा की हैं, 72 की हैं, तो इसलिए भी उन्हें नहीं बनाया जा रहा है। दूसरा यह है कि सुशीला ने खुद ही अपना नाम वापस ले लिया। कल 10 सितंबर को करीब 5000 से ज़्यादा जेनजीज युवा नेताओं की वर्चुअल मीटिंग में सुशीला कार्की का नाम सबसे आगे था, मगर आर्मी चीफ के साथ आज यानी गुरुवार को बातचीत के बाद सुशीला कार्की का नाम पीछे हट गया है। सुशीला कार्की 72 साल की हैं, वह नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस रह चुकी हैं। वो अपनी ईमानदारी और भ्रष्टाचार विरोधी फैसलों के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने कम से कम 1000 हस्ताक्षरों की मांग की थी, जो 2500 से ज़्यादा हो गए थे उनके पक्ष में। सुशीला कार्की वैसे भी अंतरिम पीएम नहीं बनना चाहती, ऐसी खबर है, जिसके बाद आर्मी चीफ ने 15 घंटों की मन्नतों के बाद उन्हें मनाया था, ये भी खबर आ रही है। सुशीला कार्की भारतीयों और नेपाली लोगों के रिश्तों के महत्व को भी समझती है, उनका इंडिया से कनेक्शन भी है। वहीं दूसरी ओर कुलमन घिसिंग 54 साल के हैं, युवा हैं, 54 साल के युवा ही माने जाते हैं। उन्होंने नेपाल में बिजली कटौती की समस्या और उसमें होने वाले भ्रष्टाचार को दूर किया था, उसमें अपना योगदान दिया था। एक समय नेपाल में 18 घंटे तक बिजली की कटौती होती थी। ये लोड शेडिंग वर्षों से नेपाल में बड़ी समस्या बनी हुई थी, जिसे उन्होंने खत्म किया था और कहा जा रहा है कि उसी का इनाम अब उन्हें मिला है। तो ये वजह है कि किसे क्यों हटाया गया और उन्हें क्यों बनाया गया। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें India.com।